नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आम जनता का रेल से हमेशा अटूट रिश्ता रहा है। यह आम जन के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अब जब रेल के निजीकरण की बात चल रही है, तब ये लोगों के लिए फायदे कारक रहेगा या नुकसान कारक रहेगा, बस इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक राजेश ठाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से डॉक्टर इरशान त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिरेन कोटेक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करते हैं राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे ट्रेनों का निजीकरण? निजीकरण के जो अभी नीति चल रही है उसमें पिछले 5 साल से ये मोदी सरकार सतत उसी रोड मैप पर चल रही है। जो रेलवे की बात आई उसमें भी आप देखो तो 2 या 3 रूट पे प्राइवेट ट्रेन भी पटरियों पर चल ही रही है, तो ये नई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जो गवर्नमेंट की साहस है उसका निजीकरण कर रही है, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को ये हो रही है कि जो मुनाफे करने वाली कंपनियां हैं, नुकसान करने वाली कंपनियां, ठीक है कि वो आपको निजी हाथों में देके उसको जो सरकार पे जो बोझ पड़ रहा है, आर्थिक बोझ, उससे निजात पाए। लेकिन जो मुनाफे करने वाली कंपनियां हैं उनको भी अब हाथों हाथ बेचा जा रहा है। वहीं से विवाद की शुरुआत हुई। मुझे याद आता है भारतीय जनता पार्टी की जो उद्योग नीति थी और उद्योग नीति के जो विचारक थे वो दत्तोपंत ठेंगड़ी थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी और उसके बाद में गोविंदाचार्य, ये दोनों एक ऐसी शख्सियत थी भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आती थी। और ये दोनों लोगों ने 3 पुस्तकें इस पर लिखी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, उनका बड़ा बड़ा जो खाका है कि सरकार आएगी तो सरकार उद्योग नीति कैसे चलाएगी या अर्थनीति कैसे चलाएगी, उसमें सारा उसका विश्लेषण है। लेकिन अभी जो नीति चल रही है पिछले 5 या 6 साल से, तो मैं कह सकता हूं कि वो बिल्कुल उससे विपरीत है। यानी कि वो बात सही है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी भी ये मानते थे कि सरकार सिर्फ वहीवट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, सरकार धंधा करने के लिए नहीं है। लेकिन जब धंधे की बात आती है तो गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट है, वो सरकार का बिजनेस नहीं है, वो सरकार की सेवा है। क्योंकि जैसे ही आप उसको प्राइवेट हाथ में दे दोगे तो जो सेवा का भाव है, जहां पर नुकसान करने वाले रूट है, जो वहां किराया है, तो किराया आम आदमी को भी अपनी जेब पर भारी न पड़े, उस प्रकार से नुकसान करके भी उसको रखा जाता है। ये सारी जो बातें हैं नागरिकों के जेब को देखकर करने वाली बात वो सरकार कर सकती है। जब वो निजी हाथों में चली जाती है, आप तेजस ट्रेन को देख रहे हो, तो आप प्लेन में जाओ या तेजस ट्रेन में जाओ, जैसे ही मुनाफा उसका कम हो जाता है तो ट्रेन बंद कर दी जाती है। यानी प्राइवेट जो ऑपरेटर्स है वो कभी भी नुकसान करने वाला जो धंधा है वो अपने हाथ में लेना नहीं चाहेगा। वो हमेशा ऐसा चाहेगा कि जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, या तो गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को अच्छे से गवर्न नहीं कर सकती और उसलिए लॉस में जा रहा है, तो ये सोचते हैं कि वो हमारे पास आ जाएगा, इतनी इतनी चीजें दुरुस्त कर लेंगे तो ये मुनाफे में चली जाएगी। वही साहस को लेने के लिए निजी कंपनियां भी तैयार होती है। अभी जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है वो पूरे तौर पर नहीं हो रहा। उसके जैसे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं ऐसे ही उसके प्लेटफॉर्म का निजीकरण करके दिया जा रहा है। उसका पहला ही इफेक्ट आपको 5 रुपए का प्लेटफॉर्म का टिकट था वो आज 50 रुपया हो गया। यानी क्योंकि वो जो आया है वो सरकार नहीं है, वो तो धंधा करने वाला आदमी है। वो सोचेगा कि भाई मुझे मुनाफा होगा तो ही, और स्वाभाविक उसमें उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि वो तो बिजनेसमैन ही है। वो कोई नेता नहीं है कि जो लोगों की सेवा करने के लिए आया है। तो जैसे जैसे वो खर्चा करने लगे प्लेटफॉर्म पर, वैसे वैसे वो खर्चे सुविधा मिलती है लोगों को, उसमें भी गलत चीज नहीं है कि जो पहले जो हमारे प्लेटफॉर्म थे उससे बेहतर प्लेटफॉर्म, पहले जो एयरपोर्ट थे उससे बेहतर एयरपोर्ट हमको मिल रहे हैं। यानी कि लोगों को सुविधा मिल रही है। लेकिन जो नीचे तबके का आदमी है, जो ये बिल्कुल मध्यम वर्गीय आदमी है, उनकी जेब पर वो भारी पड़ जाता है। तो सरकार को निजीकरण करते वक्त ये सोचना चाहिए कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जिनका सरोकार सीधे सीधा उसमें नफा और नुकसान नहीं देखा जाता, यानी कि आरोग्य है,
यानी शिक्षा है, जो जिसपे जो खर्च होता है वो खर्च में से आय होगी सरकार को, वो सरकार कभी नहीं सोच पाती, क्योंकि आरोग्य और जो शिक्षा है वो बेसिक नीड है लोगों की। तो ये सब जो मोटी मोटी बातें वो सोचकर अगर जी निजीकरण होता है और लोगों की जेब पर वो भारी नहीं पड़ता, और जो सरकार अपने बजट में कटौती कर लेगी, उससे सरकार उससे निजात पा जाएगी। लेकिन जब निजी हाथों में दे दिया जाएगा, हम गैस को देख रहे हैं, हम पेट्रोल को देख रहे हैं, हम जी जो रेलवे है उनको भी देख रहे हैं, रेलवे के किराए दिन ब दिन कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो एक बार दे देने के बाद अगर गवर्नमेंट का उस पर नियंत्रण नहीं रहता, तो फिर जो मध्यम वर्ग के जी लोग हैं उसके लिए वो दिक्कत हो जाती है। जी हिमांशु जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? रेल का जब निजीकरण का मुद्दा उठता है, तब से सबसे पहले आती है लोगों की समस्या। जैसे कि लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं उसका किराया काफी हद तक बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और काफी हद तक तो बढ़ ही गया है, अभी निजीकरण से पहले ही बढ़ गया है। जैसे अभी राजेश भाई ने बताया, जो प्लेटफॉर्म टिकट थी वो 5 से बढ़कर सीधी 50 रुपए हो गई। और बीच में भी आप देखोगे कि कोरोना टाइम में भी उन्होंने कोई भी किसी को भी राहत नहीं दी है। वो ट्रेन की टिकट की जो थी उन्होंने स्लैब वाइज हर एक जगह पे बढ़ा दी। और उसमें जी कैंसलेशन चार्जेस, जो कैंसलेशन चार्जेस के होते थे, उसमें ज्यादातर कटौती उसमें कर दी है। यानी आप टिकट एक दफा बुक कराओ और कैंसलेशन करो तो उसमें 28 से 30% उसमें कट जाता है। यानी उन्होंने पहले से ही वो निजीकरण के लिए जो जी उन्होंने एक ग्राउंड तो बना ही दिया था, अब ऑफिशियली वो हो रहा है। क्योंकि हर एक बजट में आप देखो, जो 2014-15 से मोदी सरकार आई थी, तो 15-16 से ही उन्होंने रेलवे बजट को साइड ट्रैक कर दिया था। और वो बजट को मिक्स कर दिया अपने जनरल बजट के साथ। यानी तब से ही वो प्रोसेस चालू हो गई थी। आप पहले की बजट में सब देखो, रेलवे बजट जो आता था, और जो जो कानून बनाए गए थे कि रेलवे का एक अलग से बजट होता है, क्योंकि वो उसमें आम आदमी भी की देखने की उसकी पोजीशन देखनी होती है। और जो जी किराए जो माल की हेल्फेयर होती है, गुड्स की हेल्फेयर होती है, तो उसको भी देखना होता है। क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन में सरकार कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती। उसमें पैसेंजर को, क्योंकि वो कम रेट में जो फैसिलिटी देगा, तो वही मूवेबिलिटी एक शहर से दूसरे शहर में कर सकेगा। जी ये मेन रेलवे का जो उसका प्रोविजन था। अभी क्या हुआ कि इसके ये निजीकरण के कारण ये सब महंगे हो जाएंगे। आज रेलवे की टिकट और आप काफी टाइम पे चेक करो, तो एयरपोर्ट प्लेन की टिकट और रेलवे की टिकट जो फर्स्ट क्लास की होगी, वो मोर और लेस एकदम नजदीक आ गई होगी उसके प्राइस। तो मोदी सरकार ने निजीकरण से पहले ही उन्होंने ये ग्राउंड तो बना ही दिया है। और पब्लिक का माइंडसेट भी ऐसे सेट करवा दिया, धीरे धीरे प्राइस बढ़ा दी, और अभी बोलेंगे कि हमने ये निजीकरण कर दिया, इससे आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। वो बात गलत है। अब ये सरकार की फेल्योर है। सरकार खुद कैसे सरकार चलाना है, कैसे पब्लिक को बेनिफिट देना है, वो सही ये जी सरकार नहीं जानती। इसलिए वो सब प्राइवेट हाथों में बेच रही है। एयरपोर्ट भी बेचा, ये रेलवे भी बेच रही है। और जो निजीकरण के जो फायदे होते हैं, निजीकरण जब जी राजेश भाई ने बहुत अच्छी तरह बताया, जो लॉस मेकिंग यूनिट होती है वो प्राइवेट यूनिट में बेच दो, तो क्या है कि जो मोनोपोली वाला बिजनेस हो है गवर्नमेंट का, और उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, और जी वो बिजनेस अगर दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर के पास चला जाएगा, तो वो अपने हुनर से, अपने जो स्टाफ होता है, तो उसके उसके साथ वो अच्छी तरह से वो बिजनेस कर सकेगा, और गवर्नमेंट को भी लॉस कम होगा। ये तो जी प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बेच रहे हैं। और सबसे ज्यादा रेलवे के पास जो जमीनें हैं, ये एक देखने वाली चीज है कि रेलवे की जी जमीन हर एक स्टेट में से जाती हुई होती है। और उसमें रेलवे की अथॉरिटी, रेलवे की मालिकी होती है। वो शहर की या वो गांव की या उसकी मालिकी नहीं होती। तो सबसे ज्यादा नजर तो वो रेलवे की जमीन पे है। और वो जमीन पे ये कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि निजीकरण में जाएगा, धीरे धीरे जमीन भी साथ में चली जाएगी। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी, हिरेन जी, क्या कहना चाहेंगे? रेल के जब निजीकरण का मुद्दा है तो कुछ फायदे भी गिनाए जाते हैं, तो कुछ नुकसान भी होता है। चलो अब फायदा गिनाना मेरे हिस्से में आएगा, क्योंकि अभी राजेश जी ने बताया, हिमांशु जी ने बताया, उसमें कहीं फायदे की बात नहीं हुई। क्योंकि हिमांशु जी ये चीज, दो चीज भूल गए। एक, जो निजीकरण का की शुरुआत प्रारंभ किया वो मनमोहन सिंह जी थे। मैं बताता हूँ, एक प्रधानमंत्री रहे, और वो हिमांशु जी जिस विषय के ज्ञाता है, विषय के, वो भी एक पंडित थे, विद्वान थे। तो
जो कांग्रेस की शुरुआत थी उसी शुरुआत को उन्होंने दिया। कहाँ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 रुपए वाली 50 की हो गई, जो 7 साल के अंतराल में 5 वाली टिकट 10 और उसके बाद फिर 50 हुई। राजेश जी ने उसी बात है, लेकिन वो याद, कोई बात नहीं, चलो ये इन्होंने फेलियर बताया। लेकिन आप निजीकरण के बारे में अगर एक बात ध्यान से देखें तो निजीकरण दो पहलू होते हैं। एक होता है फायदा और एक होता है जो आपके प्रश्न है। दूसरा होता है कि उससे बहुत सारे पहलू जो होते हैं कि निजीकरण करना सिर्फ इसीलिए निजीकरण नहीं किया जाता कि कोई कंपनी का कोई जो है सार्वजनिक इकाई अगर घाटे में चल रही तो उसी को सिर्फ निजीकरण किया जाए, ऐसी बात नहीं होती। क्योंकि आप अगर विश्व में बहुत सारे देशों का अभ्यास करेंगे जहां निजीकरण किया गया हो सार्वजनिक इकाई का, तो उसमें जर्मनी की, यूएसए की बात करें, रशिया की भी अगर बात करें, तो बहुत सारे देश जैसे है जहां निजीकरण जो है वो बेहतर सेवाएं देने के लिए भी किया जाता है। और कभी कभी आप रेलवे के बारे में अगर देखेंगे तो अगले 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये आंकड़े जो है वो या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये सर्वविदित और सबको पता है। अब रेलवे को एक नई सुविधा जब आप टिकट सस्ती करते हैं तब आपको उसके साथ सेवाएं भी देनी होती है। सेवाएं के बारे में जब फरियाद उठेगी तो वहां सेवा बेहतर करने के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी कि आप उसका निजीकरण करें। निजीकरण में प्रतियोगिता भी होती है और प्रतियोगिता में आपकी सेवाएं भी सुधरती है और रेट भी कम हो सकते हैं। तो ये सारी शक्यताओं को देखते हुए यही जो बहुत सालों से चला आ रहा है निजीकरण का चरण, उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए रेलवे में जब महसूस किया गया कि निजीकरण की जरूरत है तब सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है। जी अब हम अभी से ये नहीं कह सकते कि टिकटें महंगी हो जाएगी, लोगों को बड़ी दिक्कतें आएगी। जी देखिए, बहुत हम रेलवे के बारे में ये भी कहते हैं कि ट्रेन जो है वो लेट आती है, टाइमिंग जो है टाइम टेबल कभी मेंटेन नहीं होता। कभी हंसी हंसी में ऐसा कहा जाता था कि किसी ने इंक्वायरी काउंटर पे जाकर पूछा कि 7 बजे वाली ट्रेन कब आएगी। तो ये जो बात थी उसे हमें दूर करना है। हमें यातायात को इतना सक्षम बनाना है कि लोग अपने काम जी के लिए कहीं जा सके। आज दुनिया में बहुत स्पीड आई है, उसी स्पीड के साथ चलने के लिए निजीकरण भी आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी लेकिन ये भी देखा गया अभी कोरोना काल के वक्त की हम बात करें कि एसी कोच में जो बेड्रॉप दिया जाता था, यानी कि ब्लैंकेट है, तकिया है, भोजन दिया जाता था, पानी की बोतल दी जाती थी, वो सब कुछ कोरोना के चलते बंद तो कर दिया, लेकिन टिकट में से कुछ कट नहीं किया गया, यानी कि उसकी प्राइस डाउन नहीं हुई टिकट की। जी, ये आपका जो सुझाव है वो बिल्कुल सही है। यहाँ मैं किसी तरह का कोई बचाव नहीं करूंगा, ये होना चाहिए था। और ये जो आपने बात सामने ली, मैं जरूर अभी इसी डिबेट के खत्म होते ही मैं रेल पीयूष गोयल जी को ईमेल कर करके और बाकी जितने माध्यम है वहां से वो होगा। मैं यहाँ बिल्कुल बचाव नहीं करूंगा। बहुत सही बात कही आपने। इरफान जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? हम आज बात कर रहे हैं कि रेल के निजीकरण से फायदा कितना और नुकसान कितना। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक आज के न्यूज के माध्यम से ये निकला है। माननीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी ने 16 मार्च 2021 को बयान दिया था कि द रेलवेज विल नेवर बी प्राइवेटाइज्ड बट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग। ये उनका एक स्टेटमेंट था कि रेलवे कभी प्राइवेटाइज नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटर फंक्शनिंग के। जी आज 1 तारीख को मोदी गवर्नमेंट जी की तरफ से एक पूरा बयान आया कि 109 पैर में 151 ट्रेन जो है, 109 पैर के जो रूट है उसमें 151 ट्रेन में उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और उससे 30,000 करोड़ रुपए जनरेट होंगे। अभी 30,000 करोड़ रुपए जनरेट करने में रेलवे में से कितनी नौकरियां जाएगी, उसमें उन्होंने प्रावधान दिया है सिर्फ ड्राइवर और गार्ड वही रेलवे के होंगे, बाकी प्लेटफॉर्म और गाड़ी का सभी स्टाफ उसमें पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अब इसमें सरकारी होमगार्ड, सरकारी जवान, सरकारी बाबू, सरकारी जो पूरा टीसी का असिस्टेंट टीसी पूरा है, कंबल ब्लैंकेट देने वाले लोग हैं, वहां पे चाय पानी बेचने वाले लोग हैं, प्लेटफॉर्म पे कूली हैं, जिस प्रकार का पूरा प्रावधान पूरा है उसके बारे में कोई भी प्रकार का विस्तृत उन्होंने चर्चा नहीं की।
दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा, इससे पूरा भ्रष्टाचार का ये अखाड़ा बन जाएगा। सिर्फ चंद कॉर्पोरेट्स को सिर्फ चंद कॉर्पोरेट्स को फेमस उसका उसका फेवर होगा, और वही लोग पूरा वो सिस्टम चलाने की वो कोशिश करेंगे। इसमें आम जनता सफर होगी। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन 2017 जून 2017 में प्राइवेटाइज हुआ है। पूना एक ऐसा मॉडल रेलवे प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि पूना का रेलवे स्टेशन है वो 99% है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये सब कुछ में जब ये हुआ था, जब ये फैसला लिया गया था, तब डीआरयूसीसी के मेंबर है, डीआरयूसीसी के एक्स मेंबर है वीवी गिरी जी। वी गिरी जी ने कहा था कि सिर्फ 5% रूट पे ही प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, बल्कि 95% पर यह पूरा सरकार ऑपरेटेड ही होना चाहिए, वरना प्राइवेट होने से प्रॉफिट मेकिंग रूट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को चला जाएगा, और लॉस मेकिंग है वो इंडियन गवर्नमेंट रन करेगी, जैसा हम लोग एयर इंडिया में देख चुके हैं। एयर इंडिया में अभी लॉस मेकिंग चल रहा है, अब सरकार के गले की हड्डी बन चुका है एयर इंडिया, और उसके कारण भी वो अपने वो प्लेयर्स ढूंढ रही कि एयर इंडिया का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे पूछा फायदे और गैर फायदे का। मैं पहला फायदा गिनाऊंगा, उसके बाद अगर मैं चर्चा अगर और चाहती हूँ मैं और भी गैर फायदे और फायदों के बीच में बताऊंगा, लेकिन अभी मुख्य गैर फायदा मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक तेजस ट्रेन वो आईआरसीटीसी के हैंडलिंग से चल रहा है, और वहां की वो एक कंपनी है वो उसको रन करती है आईआरसीटीसी को, वो पूरा वो चला रही है तेजस ट्रेन। अब तेजस ट्रेन है उसका किराया उन लोगों ने वहां से वो जो रूट पे चल रही है उसका नॉर्मल किराया 600 से 900 रुपए का है। वही किराया तेजस ट्रेन में अगर जाते हैं तो 2200 रुपए हो गया। और फर्क कितना पड़ता है, आप नॉर्मल ट्रेन से अगर जाते हैं तो जितना समय लगता है उससे 10 मिनट कम में आप सिर्फ 10 मिनट बचाते हो। सिर्फ 10 मिनट बचाने के चक्कर में आप 700 रुपए के 2200 रुपए देते हो। वही चीज अगर आप प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में भी उतना समय लगता है। तो ये कैसा पूरा वो प्राइवेटाइजेशन। अगर प्राइवेटाइजेशन करना है तो लॉन्ग रूट पे इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कीजिए, अगर प्राइवेटाइजेशन करना है तो उसके रेट और कम कीजिए। प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में जिस तरीके से भाव बढ़ गए हैं, जिससे आम जनता के ऊपर तकलीफ पड़ रही है, ये बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का एक मौका है, अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ माल मलीदा देने का मौका है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आगे कुछ होना चाहिए। आगे की अगर चर्चा पे मैं तो ये पूछूंगा हमारे भाजपा के प्रवक्ता से कि आपकी अगर ये होना चाहिए, अगर प्राइवेटाइजेशन आप बोल रहे हैं कि इतना जरूरी है, तो ये रेट के बारे में क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म की टिकट का 5 रुपए का 50 रुपए करने का क्या मतलब? तो ये सारी चीजों पे ऐसा बहाना दिया था, 5 रुपए का 50 रुपए जब किया था तब ऐसा बहाना दिया था कि कोरोना के चलते प्लेटफॉर्म पे भीड़ कम हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए हम लोग 50 रुपए करते हैं। तो क्या ये 50 रुपए वापिस कम होंगे, वापिस वो 5 रुपए पे आएंगे जब ये कोरोना काल खत्म हो जाएगा? ये भी पूरा स्पष्टीकरण आम जनता को सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। राजेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं निजीकरण की रेल के, तब ये भी है कि अभी जिस ट्रेनों के निजीकरण की बात चल रही है उसमें काफ़ी व्यस्त रूट भी शामिल है, यानी जिस पर ट्रायल होना बाकी है। यानी हो भी सकता है कि अगर ट्रायल लिया जाए तो इससे जो दूसरी ट्रेन है उनके शेड्यूल में भी चेंजेस आए और लोग परेशान हों। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि जो हिरेन भाई ने बात कही वो सही बात कही कि मनमोहन सिंह, नरसिंह राव गवर्नमेंट से ये उदारीकरण, निजीकरण की बात नहीं थी, उदारीकरण की बात थी। जो हमारी अर्थनीति है उसने पूरा चेंज किया, वो नरसिंह राव के वक्त से शुरू हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी ने वही जो नीति थी उसको फॉलो किया। आज की गवर्नमेंट भी वही नीति को फॉलो करती जा रही है, लेकिन जिन जल्दबाजी के साथ पूरी जो सरकार है वही सरकार को प्राइवेट लोगों के हाथों में दे देने की ये बात है। जो हिरेन भाई ने बात बताई 7 बजे की गाड़ी कब आएगी वो हमें पूछना पड़ता है, तो ये फेलियर किसका है? वो आपका फेलियर है, सरकार का फेलियर है। और आपके जो फेलियर है आप नहीं चला की बात है, एक ही गवर्नमेंट की बात नहीं है राजेश जी। एक बात नहीं, सारी गवर्नमेंट, सारी, मैं तो ये कहता हूँ, फेलियर भी नहीं, नहीं, मैं तो ये कहता हूँ एक व्यंग है जो सालों से चलता है। नहीं, एक व्यंग है जो सालों से चलता है कि सरकार का जो हाथ होता है वो सरकार, यानी सारी सरकारें आ गई, वो पिछली सरकार भी आ गई, अभी की सरकार भी आ गई और आने वाली सरकार भी आ गई। एक व्यंग चलता है कि सरकार जिस पर हाथ रख देती है वो सरकार का हाथ भस्मासुर जैसा होता है। यानी सरकार जो चीज को नहीं चला पाती, जो भस्म हो जाती है, वो
कौन सी जादुई लकड़ी है उद्योगपतियों के पास, तो उनके हाथों में आने के साथ ही उसमें प्रॉफिट शुरू हो जाता है। यानी या तो सब्सिडी सरकार, जो भी सब्सिडी सरकार के लोग हैं, जो भी सरकार के लोग हैं, उनकी दान सब्सिडी जरूरी है ना भाई। 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट कर दोगे आप, तो जो मध्यम वर्गीय आदमी है उसको तो वो नहीं सह पाएगा। हम सब्सिडी के आधार पर सरकारी अगर स्कूलें क्यों उसी रेट चलाते में हैं, मुफ्त में प्राइवेटाइजेशन शिक्षा के क्यों साथ देते हैं, हम मिले मुफ्त में ज्यादा आरोग्य सुविधा क्यों के देते साथ, हैं, तो हमें उसमें क्या हमें गलत है? सस्ती रेल भी देनी पड़ती है, हमें सस्ता ट्रांसपोर्ट भी देना पड़ता है, हमें सस्ता अनाज भी देना पड़ता है। ये सारी बात है, क्योंकि सरकार जो है वो सरकार जो है धंधा करने के लिए भी नहीं है, और सरकार जो अपनी सेवाएं हैं वो सेवाएं प्राइवेट हाथों में देकर उसका बिजनेस करे, इसके लिए भी नहीं है। तो दोनों जो बात है वो विरोधाभास बात है। और जब तक सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, हिरेन भाई ने ये बात नहीं बताया कि किराया बढ़ जाएगा, ये अभी से नहीं कह सकते, लेकिन हमने अदानी एयरपोर्ट को देने के बाद उसके पार्किंग चार्ज में क्या हुआ हमने देखा है। प्राइवेट होने के बाद जिस तरह से कंपटीशन हुई और ट्रेन की और प्लेन की टिकट हैं उनके दर किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से घटते जा रहे हैं, ये हमने देखा है। तेजस ट्रेन का जो एग्जाम्पल दिया ईशान भाई ने, मैंने प्रारंभ में वो बात बताई थी, और जिस दिन उनको लगता है कि ये रूट हमें लॉस कर रहा है, पैसेंजर नहीं मिल रहा है, तो वो रूट अपने आप बंद कर देते हैं। आज अगर किसी को दिक्कत है, किराए से दिक्कत है, या तो सरकार के खिलाफ लोग जाते हैं और गुहार लगाते हैं कि भाई ये आप कम कर दो। जब आप निजी हाथों में दे दोगे और वो किराया बढ़ा देंगे, तो किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसका नियंत्रण कौन करेगा। यानी कि जो भाव है वो नहीं बढ़ेगा, उसका कोई प्रावधान ये देने से पहले कोई ऐसा मेमोरेंडम तो होता नहीं है प्राइवेट कंपनी और इसके पास, क्योंकि जब आपने दे ही दिया है तो वो अपनी मंसूबी से चलाएगा, वो सुविधा भी देगा और सुविधा के हिसाब से जो उसको पैसा उगाना है वो पैसा भी बोलेगा। तो निजीकरण की जो दत्तोपंत ठेंगड़ी की, जो मैं पहले दो बात नाम बताए कि गोविंदाचार्य और दत्तोपंत ठेंगड़ी, उनका दोनों का जो विजन था वो विजन यही था कि जो सेवा प्रकल्प है सरकार के, वो सेवा प्रकल्प अपने नफा या नुकसान उसमें आय नहीं देखी जाती, उसको चालू रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जो चीजें ऐसी है जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस सरकार के हो रहे हैं उसको आउटसोर्सिंग करके निजी हाथों पे दे देना चाहिए, और ऐसे सरकार अपना जो खर्चा है वो उसको घटा सकती है। जो दोनों दिशा के अंदर ये निजीकरण और उर्दादीकरण दोनों की बातें हुई थी। दूसरी बात है कि जो एश्योरेंस दिया जा रहा है कि निजी होने के बाद वो किराया नहीं बढ़ेगा, वो एश्योरेंस गवर्नमेंट दे नहीं सकती, क्योंकि जब आप सौंप ही रहे हो उसके बाद, यानी कि सरकार मुझे लाल किला दे रही है, फिर उसका मैं किराया कितना लूं वो मुझे नक्की करना होता है ना। जैसे महात्मा मंदिर है, महात्मा मंदिर प्राइवेट हाथों में दे दिया, उसके बाद में उसका कितना भाड़ा एक दिन का देना है वो उसी हिसाब से देगा। उसको कोरोना में अगर भाड़ा नहीं मिला तो वो दूसरे साल में अपना भाड़ा 20 या 30% बढ़ा देगा, क्योंकि वो तो नुकसान करने के लिए आया नहीं है। सरकार जो है वो नुकसान करके भी ये सेवा प्रकल्प चला रही है। तो जो सेवा के प्रकल्प है, आप रेलवे में जाओ तो सभी जगह एक चीज लिखी मिलती है आपको कि रेलवे वो अपनी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो हमारी धरोहर है, जो गांव से शहरों तक और शहरों से गांव तक एक दूसरे को जुड़ती है, जिससे एक कल्चर है, रेलवे का एक कल्चर है, जो कल्चर के साथ आप 12 या 14 घंटे की मुसाफरी करते हो तो आपके कंपार्टमेंट में बैठे हुए आदमी के साथ आपके संबंध बन जाते हैं। यानी एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के साथ, एक भाषा को दूसरी भाषा के साथ, एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ जोड़ने वाला बहुत ही बेहतरीन ये जरिया है रेलवे। और इसीलिए उसको ये बोला जाता है कि जो हमारा रेलवे है उसके कंपार्टमेंट में अगर आप बैठते हो तो आप हिंदुस्तान को देख सकते हो, क्योंकि वहां कोई सरदार जी भी होगा, कोई मुस्लिम भी होगा, कोई हिंदू भी होगा, कोई उत्तर प्रदेश का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा। तो हर एक लोग अपना अपना खाना लेके आते हैं। आप जैसे ही डब्बा खोलते हैं तो गुजराती वाला ढोकला आगे बढ़ाएगा, तो पंजाबी वाला पराठा बढ़ाएगा। ये जो कल्चर है, वो कल्चर जो है उसको निजी हाथों को देने के साथ, जो मैंने बताया, वो मध्यम वर्गीय लोगों की जेब का चिंता नहीं करेगी प्राइवेट कंपनी, वो सरकार ही कर सकती है। और उसके साथ साथ ये कल्चर है और पूरा जो हमारी धरोहर है राष्ट्रीय संपत्ति के नाम पर रेलवे, उसको बिल्कुल निजी हाथों में दे देने से उनकी जो खूबसूरती है वो भी खत्म हो जाएगी। जी
आपकी ओर आना चाहूंगी हिमांशु जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? जब हम रेल के निजीकरण की बात कर रहे हैं तो काफी लोगों को ये भी डर है कि जो शहरीकरण से दूर है विस्तार, वहां पर जहां पर अभी तो ट्रेन आती है, उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं अगर इस रूट पर निजीकरण हो गया तो शायद ये ट्रेन यहाँ पर ना भी रुके। बिल्कुल सही बात है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो सरकार का जो फेलियर है और इसके कारण ये सब निजीकरण का मामला आ रहा है, क्योंकि ये हिरेन भाई ने बताया कि उस टाइम पे जो मनमोहन सिंह सरकार ने निजीकरण किया था, उस टाइम पे उनको पैसे की जरूरत थी इकोनॉमी रन करने के लिए। उस टाइम पे 1989 जो नॉन कांग्रेसी जब 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 नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आती है तब इकोनॉमी पूरी डाउन हो जाती है, और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो उसको इकोनॉमी सर्वाइव करनी है, उसको रेल की पटरी की जैसा पटरी पे लाना होता है। उस टाइम पे उन्होंने निजीकरण किया था और थोड़े बहुत जो लॉस मेकिंग यूनिट थे उनको बेचा था। लेकिन ये वाजपेयी गवर्नमेंट में और मोदी गवर्नमेंट में जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट होते हैं वो बेचे जाते हैं। लॉस मेकिंग तो है वो वहीं के वही रहते हैं और उसका खर्चा भी गवर्नमेंट भुगतती है। और लेकिन ये गवर्नमेंट जैसे अभी जिसने गुजरात में मेट्रो भी रन नहीं की, वो गवर्नमेंट अभी इंडिया की रेलवे बेच रही है, वो देखने वाली बात है। और मैं आपको बता दूं कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम 9 साल तक किराए नहीं बढ़े थे, और जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है, जो पैसेंजर का ऑपरेटिंग रेशियो है 192% था, और 92% का कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर कर रही थी। 8 पैसा ही वो प्रॉफिट में आ जाता था। अभी ये इनकी गवर्नमेंट के फेलियर के कारण ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई है और ये उसको छुपा रहे हैं और इसके कारण ये निजी हाथों में बेच रहे हैं। दूसरी बात जो ये प्राइवेटाइजेशन का ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जब कांग्रेस के टाइम में 2011-12 में कांग्रेस के जो मंत्री रेलवे मंत्री बने थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनवाया था अनिल काकोडकर के साथ। उसमें अनिल काकोडकर का इसका जो प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पूरा 1 लाख करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। वो अनिल काकोडकर कौन है वो भी मैं बता देता हूँ। अनिल काकोडकर जो अपने अणु विज्ञान के प्रणेता है, उसको बीआरसी। ये गवर्नमेंट ने बॉम्बे आईटीआई से निकाल दिया था। और दूसरा 5 लाख करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट बनाया था, शाम पित्रोदा जी वो कमेटी में हेड थे, पूरा रेलवे का मॉडर्नाइजेशन कैसे करने का वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। यानी कांग्रेस ने उस टाइम पे निजीकरण की बात नहीं की थी कि हम प्राइवेट को बेच देते हैं। ये सब प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपनी तरह से सेंट्रल में से एलोकेशन करेगी और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देगी, और जो मॉडर्न फैसिलिटी है, सेफ्टी फैसिलिटी है, वो प्रोवाइड करेगी। ये प्रोजेक्ट दिया था। लेकिन ये गवर्नमेंट आज भाषण देना जानती है, स्लोगन देना जानती है कि हम बिजनेस नहीं कर रहे, पर सबसे ज्यादा बिजनेस यही गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी बात रही जो तेजस का उन्होंने ट्रायल किया था, तेजस एक्सप्रेस दौड़ा के ट्रायल किया था कि पब्लिक का अप्रोच कैसे रहता है, क्या रहता है। उन्होंने एक टेस्टिंग किया कि पब्लिक का निजीकरण की बात करते हैं तो कैसा अप्रोच रहता है। वो साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं पब्लिक को, और इस तरह से स्लोली वो जा रहे हैं। उन्होंने रेलवे बजट बंद करके वो बात छुपाई कि आज कितनी ट्रेनें आ रही है, कितनी ट्रेनें नहीं आ रही है। जब बीरेन भाई बोल रहे थे कि लेट आ रही है ट्रेन, ये सब बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जब पहले के रेलवे बजट आते थे तब लोग सोचते थे कि आज कितनी ट्रेन नहीं आएगी, कितने नए रूट बनेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट ने तो ये नए रूट अरे वाह। रूट की बात कर दी, नई मतलब ट्रेन की अभी बात। राजेश जी ने बताया कि इतने सालों से ये बात चल रही है और एक कहावत के बारे में बताया, तो आपने मतलब इसका ये कहा कि मतलब इस वक्त नहीं ये नहीं, चल रहा है, मैं वही यही बता रहा हूँ। प्रॉब्लम है। मैं आपका क्या मैं है, उससे भी देखिए ज्यादा ले गया मैं हिरेन नहीं भाई, मैं बोलना उससे भी चाहता ज्यादा ले गया मैं कि बिल्कुल उस बीच टाइम में पे तो नहीं बोलना ट्रेनें चाहता था, अभी लेकिन अभी आप हमारे 4 यहाँ भेड़ और गुजरात 2 से इतनी बकरियों को ट्रेन 6 नहीं आई। बता रहे। ये ट्रेन आई, आप ये 4 ट्रेन भेड़ और यहाँ 2 की यहाँ बकरियों थी, को 6 ऐसी बातें हो रही थी। देखिए, अभी तो आपकी आप वो तो जो लेट की किट बात बनी कर रहे हुई हैं, है ना, लेकिन जो आपने पूरे तो देश में पूरी आपने ट्रेन ही फैला बंद कर दी। रखी है, उसी पूरी किट को ट्रेन यहाँ ही बंद प्रस्तुत कर मत दी। कीजिए। नए रूट की तो बात साथ ही नहीं मिलकर आती, अगर आप नए कोई रूट की तो बात ही नहीं रचनात्मक आती। सुझाव देंगे तो उसे जरूर स्वीकारेगा, अगर अगर झूठ फैलाने की बात करी जरूर अरे रोका जाएगा। हिरेन भाई ये झूठ कहाँ है, आप समझो। बिल्कुल पहले के रेलवे बिल्कुल झूठ बजट में है। आप मेरी बात समझो, मेरी नहीं बात मतलब समझो, आप आप मेरी कह रहे बात हैं कि पहले मेरी पहले बात पहले समझो। जब नहीं नहीं पहले कभी ट्रेन लेट नहीं मेरी होती बात थी। समझो। आप रेलवे अब आप पहले रेलवे ये के स्थिति बजट में आज ऐसा आता सुधरी था है, कि वो इसको इतनी पुरानी ट्रेन मिली, कहावत है ये कांग्रेस के शहर को समय इतनी की। ट्रेन मिली, ये आप राज्य कटाक्ष को को इतनी समझ ट्रेन नहीं मिली पा रहे, आती थी। अभी वरना तो आपको ये यही आपने दिक्कत नहीं बंद कर होती, दिया। बात ये समझाने में आपको आसानी ट्रेन की रहती। फैसिलिटी सबको पता नहीं चलती उस कि बात कौन को सी ट्रेन अभी छेड़िए ही कौन सी मत मिलेगी, साहब। कौन से आप नए जहां रूट बना छेड़ेंगे है ऐसी वो बात भी को, नहीं। सारे फोड़े जो है वो सपाटी पर आ जाएंगे।
शायद अरे भाई सत्ता पे आ जाएंगे। आप समझते नहीं, आप पता है आपको अब आपको अपने थोड़ी ही दिक्कत आ रही है निजीकरण के अपने साथ, मैं भी समझ रहा नहीं हूँ। नहीं आपको निजीकरण के दिक्कत साथ दिक्कत आ रही दिक्कत है, आपको भी दिक्कत ट्रेन की फैसिलिटी बिल्कुल इतनी दिक्कत जो नहीं आ पहले रही मिल रही है। थी ऐसी नहीं देखिए मिलेगी, आपको सरकार भी किराया देना बड़ी पड़ेगा। चुस्ती और आप स्फूर्ति से मेरी काम बात कर रही समझो, है। आपको भी किराया आप देना पड़ेगा, आपने ज्यादा जब देना पड़ेगा, आपने जब खुद क्योंकि ही वो अपनी निजीकरण सारी के कमियां जो निजीकरण है में जो उसे सतह पर ला दी, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका बेनिफिट आपको लोगों नहीं के सामने मिलेगा। आपका चेहरा खुल रहा है, तब आपको तकलीफ हो रही है। और नहीं झूठ नहीं, पे आप झूठ चलाना, मैं पता नहीं आप आपको जैसे आपने लेट, कहां से सीखा होगा। मैंने एक बात आप बोली मेट्रो कि ट्रेन की बात आपने कर रहे ट्रेन थे, ही सब आप ये छुपा भूल दी, गए आपने सब कि ट्रेन ही छुपा दी, शीलादीक्षित जी ने सब शीला जी नए ने रूट कितने आते दिल्ली हैं में ही वो मेट्रो भी नहीं ट्रेन का बताते। उद्घाटन किया था जब। पहले के बजट में लोग उसी बात देखते को थे जब हम कि आगे कितने ले नए जाए, रूट आ रहे आपकी हैं, मनरेगा कितनी को नई हम ठीक करें, तब रेल आपको की इश्यू पटरी होता नई है। कितनी किलोमीटर की बन रही है, कितने साहब इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहे आपको हैं, तो ये यही सब आता प्रॉब्लम था। है कि पर आपने तो रेलवे यही के सब रेट छुपा के दिया, साथ आप जीडीपी कंपेयर के कर रहे फिगर हो छुपा एयरपोर्ट दिए, के रेट, आपने एफडीआई के फिगर यानी छुपा आप दिए, विमान सपे सेवा के के सब रेट फिगर छुपा आप दिए। रेलवे के अभी साथ आज की कंपेयर कर बात रहे है, हो, जो कैसे सेंट्रल कंपेयर की कर लेते 7 हो बड़ी साहब? ये एजेंसी है, जो सेंट्रल की 7 बड़े बड़ी एजेंसी है, बड़े उसमें होशियार उसके हो। 800 चीफ रुपए चीफ 1200 रुपए में अपॉइंट ही भी नहीं टिकट किया लेकर आपने। अहमदाबाद से मुंबई, आज अहमदाबाद से आप दिल्ली कितने लोग कितना जाते थे। कितना वो भी अब प्राइवेटाइजेशन में जा जिनको रहा है ज्यादा ऐसा लगता है। सुविधा चाहिए वो नेशनल तेजस में जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अब ये एजेंसी 700 रुपये वाली सीवीसी बात जब हो रही सबके थी, चीफ तब अपॉइंट ही आपने नहीं ये नहीं किए, वो सोचा भी प्राइवेटाइजेशन कि में यहाँ चले जाएंगे। तेजस में ऐसा मुझे सुविधाएं लग क्या रहा है। है आपकी जिनको बातों से तो। सुविधा लेनी है ज्यादा, तो वो तेजस अरे में मैं तो जाएगा। बोलता हूँ जी हिरेन भाई, मैं तो आपकी बोलता हूँ बातों में पूरी, जो हिरेन भाई, आप ही की मैं बातें में हिरेन आपका भाई, झूठ पकड़ा जा रहा है, उसी को मैं देखिए। आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप पूरी बीजेपी को ही प्राइवेटाइजेशन में दे दो ना तो अच्छा रहेगा। भाई हम तो चाहे तो हम अपनी बीजेपी को ही पार्टी के लिए प्राइवेटाइजेशन में जो दे भी दो। करेंगे हम सोचेंगे। वैसे तो अभी आपको इनडायरेक्टली तो जरूरत लग है ही रहा है कांग्रेस की ऐसा दशा कि सुधारने के लिए। बीजेपी पूरी कांग्रेस की जो प्राइवेटाइजेशन हालत से चल बनी रही हुई है, है उसको आप बीजेपी सुधारने पूरी के लिए एक बार प्राइवेटाइजेशन प्रयत्न से चल कीजिए। रही है, वैसा हर तो लग बार रहा जब ही भी है। आप हारते हैं चुनाव में, जब आप ठीक है जनता अरे जो ठीक है चुनाव है वो में आपको कैसे हारते हैं और ठीक है कैसे, वो नहीं तो जाना चुनाव के आप मुद्दे पर। आप घर 60 बैठा सालों थे से ना, आ रेल रहे, नहीं तब नहीं, आपके आप 60 रेल साथ पे सालों ही से हमने आ रहे रहते हुए हैं, थे, स्टेशन आप नहीं 60 आया सालों से है, आ रहे नहीं हुए थे। उतरना है रेल से। हारते और रेल हार से जीत के नहीं बाद उतरना है, रेल पे अलग होती है। रेल ये रेल आप 60 सालों से हार रहे थे। मैं तो बोल रहा हूँ पूरी बीजेपी को ही प्राइवेटाइजेशन में दे दो तो अच्छा रहेगा देश के लिए भी। जी जी ठीक है। अब कांग्रेस को तो दे दिया हिरेन है जी भाई। आपकी ओर आना चाहूंगी। चुनाव के मुद्दे पर नहीं जाना, हमें स्टेशन नहीं आया है यानी उतरना नहीं है, अभी रेल पे ही हम चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ पर यह भी देखा गया था निजीकरण की या पीपीपी मॉडल की जब से बात आई है, कई यूनियंस है जिन्होंने ये भी नारे लगाए कि रेल बचाओ देश बचाओ। ऐसा क्यों, उन्हें क्या दिक्कत आई? देखिए अभी अभी कोई ऐसी योजना या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। ये सिर्फ एक प्रकार का जो डर बना होगा, उसी वजह से इस तरह के स्पेकुलेशन किए जाते हैं। लेकिन नौकरियां यहाँ प्राइवेटाइजेशन होने से बढ़ने वाली है। यहाँ सब्सिडी कम होने की वजह से आप उसका सीधा फायदा जो है वो यात्रियों को दे सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे भी हैं। उस फायदे को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने ये योजना बनाई है कि अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो सेवाएं बेहतर होगी, सेवाएं सस्ती भी होगी। अगर सस्ती होगी तो यहाँ पर इस तरह से विरुद्ध में बोलने वाले लोगों कहाँ जाएंगे। आप आपको ज्यादा अच्छी सुविधा चाहिए तो आपके पास चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में, आपकी मेजोरिटी 2 दफा आई फिर भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट में 45 ईयर का लो चल रहा है। अभी तो निजीकरण की बात कर रहे हैं, सरकार में तो निजीकरण नहीं आया जी था ना, जी 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 सरकार में तो निजीकरण नहीं जी आया था ना, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों 45 ईयर्स का लो चल रहा है। आप नौकरी देने की बात कर, जो है वो छीनी जा रही है। और उसमें तो आजादी से पहले का आएगा, अब आप रेलवे का निजीकरण कर दोगे ना। जी तेजस का जी मैं बता रहा था, मैं बता तेजस का किराया जो है ज्यादा, इसमें सुविधा ज्यादा है। अब जिनको जो परवड़ता है वो उस सुविधा को लेगा, जिनको अगर कम दाम पे सिर्फ यात्रा करनी है उनको ज्यादा पर कहीं सुविधा ना नहीं कहीं चाहिए, ये नहीं होगा तो कि 700 अभी रुपये तो में जा चलो सकता है। कुछ तो एक ट्रेन है ऑप्शन दे रहे जिनका हैं। निजीकरण हो रहा है, फिर आगे जाके सभी का हो जाए, फिर लोग कहाँ देखिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसा बात नहीं है कि जितने प्राइवेटाइजेशन होगा सारी सेवाएं महंगी ही होंगी। अब जहां जहां लग्जरी चाहिए लोगों को, जिनको परवड़ता है, जो अच्छे खासे मतलब सुखी संपन्न लोग हैं, वो यानी उस सेवा गवर्नमेंट का से जुड़ते हैं। प्राइस डिसीजन जो मेकिंग में मध्यम कोई वर्गीय और होल्ड गरीब लोग हैं, रहेगा या नहीं? बिल्कुल प्राइस के ऊपर बिल्कुल होल्ड रहेगा। आज भी जो कंपनियां पहले से निजी है उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का होल्ड होता है। इसीलिए हम जो है वो बहुत सारी चीजों, ऐसी चीजों से बचे रहते हैं जिसका डर यहाँ पर व्यक्त किया गया। जी, पर कहीं ना तो कहीं गवर्नमेंट का ये तो नहीं कंट्रोल नहीं होगा ना, है, जैसे और फीस के मुद्दे गैस में भी डीजल पेट्रोल पे तो गवर्नमेंट का फीस कंट्रोल के नहीं है। मुद्दे में भी देखा था कंट्रोल है, कि इसी निजी बात पे जो चर्चा स्कूल चल रही है। संचालक है वो यही मानते प्रॉब्लम नहीं है। है, जैसे अभी ऐसा बोला गया था सत्याग्रह सरकार के द्वारा। तो फिर तो ये प्राइवेट ऑपरेटर्स आएंगे रेल में, तब भी शायद सरकार ये बोल दे कि हम तो बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं मान रहे।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां, मैं जैसे पहले भी बता रहा था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो पहले से प्राइवेट ही है और वो बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, उनकी सेवाएं लोग ले रहे हैं, लेकिन हिरेन भाई, उनके मैं ऊपर आपको भी बता दूं, सरकार का रेलवे नियंत्रण मंत्री रहता ही पीयूष है। गोयल जी बोल रहे हैं कि अब रेलवे का हिमांशु भाई का निजीकरण नहीं प्रॉब्लम होगा, क्या है, अभी और आप आप बता अभी दीजिए कर ना, रहे हैं, तो कि आप उन हमें पे कैसे स्टेशन तक भरोसा पहुंचना रखा है, जाए? अभी ट्रेन रुकी नहीं है, लेकिन ये ऐसे यात्री है जो बीच में उतरे हैं पानी लेने के लिए, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़कर जो है स्टेशन पे रह गए। ये ऐसे यात्रियों से तकलीफ होती है, रेलवे में भी और इस तरह से समाज में भी। तो अरे बात पीयूष समझने की गोयल जी अगर बोल रहे कोशिश थे, की जाए, हिरेन जी, वही तो पीयूष देखिए, गोयल जी आप बोल तो रहे थे कि रेलवे अब का आप निजीकरण पीयूष नहीं गोयल जी होगा, तक मत और अभी हो जाइए, गया। आप अपने खुद के अभी हो गया। प्रधानमंत्री और तो फिर खुद के अब रेल ये मिनिस्टरों गवर्नमेंट पे को कैसे मिनिस्टरों विश्वास को रखे? याद कीजिए। पब्लिक का मेन आपसे कंसर्न ये है अपने कि ये अपने गवर्नमेंट पे प्रधानमंत्री कैसे को विश्वास याद रखे कीजिए, जो उनकी बोलती बातें कुछ है और आपको करती याद कुछ नहीं है। रहती। उसकी करनी और साहब कथनी आपको, दोनों में फर्क है। साहब आपकी करनी और कथनी में तो अभी इसी वक्त इसी अरे डिबेट अब में अभी पता आप चल देख गया, लो, हमारे हमने जो कांग्रेस की तो बोला था इतने वो सालों किया। से पता चला हमने है। जो बोला था वो किया समझने और की देश को बात ठीक आगे है, ले समझ में आए। नहीं सरकार आ का रही। आप तो क्या देश को पीछे ले जा रहे हैं, प्राइस बेच रहे डिसीजन हैं। मेकिंग में तो होल्ड साहब रहेगा, और आपने सरकार का इतने इस सालों में जो जो निजीकरण है वो अगर पूरी तरीके से नहीं होता, जैसे पीपीपी मॉडल पर होता है, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी से, तो सरकार किस किस चीजों को अपने हाथ में रहेगी? लाइक आप जो बोल रहे थे प्राइस डिसीजन मेकिंग हुआ, फिर और कौन सी चीजें? देखिए, यात्रियों की सारी सुविधाओं की बात होगी, जहां जहां यात्रियों को दिक्कत होगी यार, उनकी वो जब किसी बात के लिए उनको तकलीफ हुई और न्याय लेने जी गए तो सरकार उसके साथ रहेगी। जब रेट यानी जो जी टैरिफ किराया जो है, वो भी जी अगर मान लीजिए इस तरह का हुआ कि गरीबों और मध्यम वर्गों को तकलीफ हो, तब सरकार इंटरवीन करेगी। जी तो सरकार जी जो है वो बिल्कुल चिंतित है और सरकार को ये पता है। जी ये मैं नहीं कह रहा जी कि सिर्फ भाजपा सरकार, या देखिए गवर्नमेंट होती है वहां सिर्फ सिर्फ मंत्रियों से या किसी एक पार्टी से नहीं बनी होती, वहां ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, जी बहुत सारे कर्मी होते हैं, वो जी लोग भी यही बात को समझते हैं और सोचते हैं, और वो लोग भी यात्रा करते हैं इसी ट्रेन से, तो जी यहाँ आने वाली ठीक है, सारी आप दिक्कतों की। नहीं, ठीक है, आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट है वो कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रखेगी, लेकिन अगर ना हो ऐसा, लेकिन अगर सब सपोज कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल जिम्मेदारी, देखिए दुर्घटना में जिम्मेदारी, एक दुर्घटना होने से जिम्मेदारी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की कभी नहीं होती, रेलवे में भी इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं। जी जब ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जो चीजें रहेगी, वो वहां गलती है तो वहां उनकी जवाबदारी फिक्स की जाएगी और उनके उनके लिए उनको दंडित किया जाएगा, और उनके लिए जो भी प्रावधान होगा वो जरूर किया जाएगा। मान लीजिए कि रेल जी चलाने के लोगों लिए को भरपाई व्यवस्था कौन की देगा गई है, वैसे? मैं वही कह रहा हूँ, तो वही वही लोगों को भरपाई उस कंपनी को भी देनी होगी, उसके लिए भी वो सारे कायदे कानून बनेंगे, जी और भारत सरकार भी बिल्कुल जवाब दे रहेगी। जी 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 आप कुछ बोलना चाहते हैं हिमांशु जी? देखिए, ये निजीकरण का मामला है, और ये बीजेपी ने पूरे पूरे अपने अपनी तरह से तो माइंड बना लिया है कि किस तरह से अपनी जवाबदारी में छटके। ये निजीकरण इसलिए है, अपनी जवाबदारी में से निकलने के लिए। रेलवे पुलिस अलग होती है, आप सिर्फ समझो, जो रेलवे एक्ट में रेलवे पुलिस अलग होती है, उसको रेलवे में जो कोई भी अब रेलवे हादसा हो पुलिस जाता की है, उसमें निजीकरण नहीं हो रहा है कोई हिमांशु भाई, राज्य का कानून नहीं लागू पड़ता, रेलवे का कानून लागू रेलवे पड़ता है। पुलिस का आप निजीकरण निजीकरण नहीं में हो दे रहा है, देंगे, यही सुरक्षा का। निजीकरण में दे देंगे तो उस वक्त उस रेलवे का पुलिस अपना वो रेलवे की अथॉरिटी में आएगा, तो निजीकरण वाले तो हाथ अद्धर कर लेंगे। दूसरा, जैसे अभी तेजस वालों ने किया, तेजस एक्सप्रेस दौड़ाई, वो उसमें फायदा नहीं हुआ तो बंद कर दी। वैसे ही जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन में सब ये 190 ट्रेन जो है वो अलाउ कर देंगे, बाद में उन लोगों को लगेगा कि हमारा फायदा नहीं हो रहा, वो बंद कर देंगे, तो वो सिचुएशन जी क्या होगी, वो गवर्नमेंट हैंडल कर पाएगी उसके बाद? जी ये देखने वाली चीजें है। गवर्नमेंट की फेलियर है, वो नहीं चला सकती, उनको अपने आप से उतर जाना चाहिए कि हम नहीं चला सकते इतनी मेजोरिटी के बावजूद भी, तो निकल जाना चाहिए। मैं अभी एक बता रहा हूँ, ये 7 एजेंसी, आज का ही न्यूज है जी कि जी गवर्नमेंट की टॉप 7 एजेंसी है, एनआईए, सीबीसी, फिर सीआईएसएफ, वो सब 7 एजेंसी में टॉप अथॉरिटी अभी अपॉइंट नहीं की हुई है, वो 7 एजेंसी एक्टिंग एजेंसी से चल रही है। आप समझो मेरी बात, के देश की जो कानून व्यवस्था है वो कैसी अभी दोगली हो गई है। वैसे ही अभी निजीकरण के बाद ये एक एक करके एक एक चीज हो जाएगी, तो ये जी बहुत चौंका देने वाली बात है। और हिरेन भाई को भी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, वो ज्ञानी है, उनको बोलना जी चाहिए कि ये बंद जी करे। जी हिरेन जी, क्या कहना है दुर्घटना के विषय पर? क्या होगा देखिए डिसीजन? दुर्घटना या देखिए कानून व्यवस्था में भी अगर कोई तकलीफ आती है तो रेलवे पुलिस का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है,
और पुलिस देखिए यहाँ आप हम शहर में भी जब हम सिटी पुलिस को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को या स्टेट जी पुलिस को और या मिलिट्री पुलिस को भी, तो जहां जहां प्राइवेटाइजेशन है या ऑलरेडी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां भी अगर कोई भी बात होती है तब पुलिस अपना काम करती है, तो वहां भी वही काम होगा और वहां भी दोषियों को जरूर दंडित किया जाएगा। और लोगों को जब भी कोई दिक्कत मुश्किल आएगी या फिर रेलवे में कोई अपराध होता है तो उस अपराध को दे भी रेलवे पुलिस वहीं पर होगी। ये देखिए जी कि हम अभी कोरोना काल के कारण हम कुछ ट्रेनों को बंद करे किए हुए हैं। तो जी ट्रैफिक ही नहीं था, जब लॉकडाउन था, जब स्थिति ऐसी थी, लोग यातायात जी नहीं कर रहे थे, तब कुछ ट्रेन बंद हो गई तो उसको यहाँ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो ट्रेनें जो बंद हो गई फेल हो गई। मतलब ये बात जो है वो जी सहकार देने वाली बात नहीं है। यहाँ जी पर सिर्फ इतना ही है कि जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति से हमारा अपनी पार्टी का फायदा कैसे हो, वो सोच बड़ी गंदी है। जी। पर क्या पीपीपी मॉडल पर या निजीकरण हो जाता है तो क्या प्राइवेट जो ऑपरेटर है वो प्रायोरिटी देंगे? जैसे अभी कोरोना था तब देखा गया कि कुछ ट्रेनें बंद कर दी गई, लेकिन कुछ ट्रेनें फिर भी जो है वो चालू रखी गई, चाहे उसमें उतने यात्री हो या ना हो। तो फिर प्राइवेट बिल्कुल ऑपरेटर के पास क्या हम ये उम्मीद कर पाएंगे कि कभी इस तरीके की बिल्कुल कोई और बिल्कुल सिचुएशन आ गई तब क्या होगा? बिल्कुल 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 सरकार अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर कभी जहां जरूरत है कि लोगों को अगर अपने अपने राज्यों में जाना है, अपने एक गांव से दूसरे गांव जाना है, जरूरत है, जब ट्रैफिक नहीं मिल रहा और जरूरत ज्यादा है तब जरूरत को प्राधान्य दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी सोचती है। जी बिजनेस करने वाली बात जब कही जाती है तो सरकार कोई कोई निजी पीढ़ी नहीं है कि वो बिजनेस करे। जब बिजनेस बिजनेस बोला जाता है तो सरकार बिजनेस करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठी हुई है, कोई सरकार नहीं होती, सरकार बिजनेस नहीं करती। और सरकार बिजनेस करे अगर पैसा आए तो वो भारत सरकार के पास आता है, तो उसी भारत सरकार के उसी पैसे से हम जो है वो इतने बड़े बड़े पैकेज जो आपने इन दिनों में देखे, कोरोना काल में देखे, वो पैकेज उसी से आते हैं, उसी से फिर सुविधाएं लोगों तक जी पहुंचती है। ठीक है, पैकेज की और तो हम ना जाए तो अच्छा होगा। वैसे राजेश जी आप कुछ बोलना चाहते थे? एक अलग डिबेट होगी। जी जी मैं एक सीधा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे घर का अगर बच्चा कोई बीमार हो तो हम उसको इलाज कराएंगे, उसको टॉनिक देंगे, उनको च्यवनप्राश खिलाएंगे या पड़ोसी के बच्चों को जाकर अपना खाना दे देंगे। मैं सीधा जी उदाहरण दूं, अगर मुकेश भाई अंबानी को बीएसएनएल क्यों नहीं बेचा गया? क्यों जियो धन धनाधन के लिए प्रधानमंत्री ने उनका ब्रांड एम्बेसडर बनना पसंद किया? अगर बीएसएनएल मुकेश अंबानी देते और उसके साथ साथ उसके जियो का प्रमोशन प्रधानमंत्री करते तो हम ये सोच पाते थे कि सरकार को अपनी संस्थाओं की भी चिंता है और अपने जो उद्योगपति दोस्त हैं उनकी भी चिंता है। लेकिन बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया जियो को लाभ देने के लिए। आज जियो कंपनी जो है वो पूरे बाजार को अपने एक 1 नंबर पर आ गई है और जो सरकारी साहस था उसको दुरुस्त करना चाहिए था, उनकी जो कमियां थी उसको दुरुस्त करनी चाहिए थी, उनकी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी। जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी बढ़ रही है उसके साथ बीएसएनएल को भी खड़ा करना चाहिए था, वो काम नहीं किया गया। और वो काम करने में अगर सरकार सक्षम नहीं थी तो किसी भी निजी कंपनी को बुला के कहते कि आप ये बीएसएनएल को ले लो और उस सुविधाओं के साथ फिर वो जी पब्लिक के पास है, उनको जियो का नेटवर्क पसंद करना है, आइडिया का करना है, उसी तरह से वो बीएसएनएल के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तय कर पाते। लेकिन जो घर घर में लैंडलाइन सिर्फ बीएसएनएल का था, जिसको बीएसएनएल यानी कि वो भारत संचार निगम उसकी मोनोपोली थी, जी आज कहीं पर भी वो लैंडलाइन फोन दिखाई नहीं जी दे रहे हैं। ये सरकार की विफलता है और जी सरकार विफल होती है और उसी सरकार का जो मुखिया है वो जी वही बिजनेस करने वाला जो निजी संस्था है उसके साथ जाकर जियो धन धनाधन का मार्केटिंग करता है। ये किस प्रकार का निजीकरण है? ये जी किस प्रकार का जी विजन? ये जी जैसा हम जी पूछना शिक्षा चाहता के हूँ। दूसरी क्षेत्र में बात, देखते हैं कि दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल है और कहाँ पर सरकारी स्कूल। दूसरी बात नहीं, सरकारी स्कूलें तो है ही, सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी उसमें स्कूलें हैं सुविधाएं नहीं लेकिन है। बस सरकार, उनको अपडेट हाँ, नहीं वहां पर किया जाता, शिक्षक यानी नहीं जिसे है, ज्यादा वहां सुविधा पर चाहिए वो रूम्स नहीं प्राइवेट है, वहां पर उसमें छत चला नहीं जाए। है, वहां पर स्टाफ नहीं है, तो सरकारी जी स्कूल में कोई नहीं जाता तो मजबूरन प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। जो ये जी बात बता रहे हैं जिनको सुविधा मिलेगी, आप 4 बुलेट ट्रेन का जो ख्वाब दिखा जा रहा है, ये जी 5 साल का रेलवे का पूरा बजट वो खर्च होने के बाद एक रूट का बुलेट ट्रेन का एक रूट खत्म होगा और उस बुलेट ट्रेन के अंदर प्रवास कितने लोग करेंगे?
तो देश के 2 या 3% लोग। तो पूरा बजट, जो बजट सिर्फ 4 दिशा में बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए खर्चा जा रहा है, वही बजट अगर रेलवे में खर्चा किया जाता उसकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए, तो आप भी यही कोच को बेहतर कर सकते थे। जो प्राइवेट को देने से बेहतर हो जाता है, वो आपके चलते क्यों नहीं हो जाता? या तो आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, या तो आप सारा जो मामला है वो अपने आप से छुड़वा देना चाहते हैं। आप सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं और गवर्न करना चाहते हैं। आपको पब्लिक की चिंता नहीं है, क्योंकि जिस चीज को जो बात बता रहे हैं कि प्राइवेट में जाने से सुविधा बढ़ जाएगी, प्राइवेट में जाने से समय पर ट्रेन आने लगेगी, प्राइवेट में जाने से प्लेटफॉर्म है वो एयरपोर्ट जैसे हो जाएंगे, तो सब चीज प्राइवेट में जाने से हो सकती है। तो वो सरकार के पास इतना बड़ा जो विजन है, इतने सारे अधिकारी है, इतने सारे निष्णात है, इतना बड़ा बजट है, तो उससे चलते क्यों नहीं होगा? यानी कि सरकार जो जिस चीज में विफल हो रही है। और दूसरी बात, आप एलआईसी को भी प्राइवेट कर रहे हो, एलआईसी को कमाने वाली जो कंपनी है आपकी, आप ओएनजीसी को भी बेच रहे हो। यानी कि सरकार को जो आय देने वाली कंपनियां है उसको भी निजी हाथों में दे रहे हो। तो साथ साथ आप बीएसएनएल को भी दे दो, आप गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट जो सारे स्टेट ट्रांसपोर्ट है जिसकी बसें हैं उसको भी निजी हाथों में दे दो। लेकिन वो नहीं देंगे, क्योंकि वो जैसी बात बताई ना कि एयर इंडिया को कोई खरीदने वाला नहीं। तो किसी भी व्यापारी जो है वो जो नुकसान करने वाला धंधा है उसमें अपना हाथ नहीं जलाएगा। वो जो मलाई है सरकार, हाँ, सरकार की जो मलाई है उस पे ही उसकी नजर है, और सरकार भी वही कर रही है कि जो मलाई है वो निजी हाथों में दे रही है और जो अपनी संस्थाएं है उसको खत्म कर रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर इसान जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहेंगे यहाँ पर? देश बचाने के लिए रेल बचाओ ये भी सूत्रोच्चार हुआ था, यानी कि नारे लगे थे। देखिए, सबसे पहले तो हिरेन जी ने जब अपना स्टेटमेंट शुरू किया था उन्होंने बोला था कि जिनको भी अच्छी सुविधा चाहिए वही वो प्राइवेट ट्रेन में जाएंगे। यानी कि अब नरेंद्र मोदी जी, गवर्नमेंट का पूरा ये नारा रहेगा कि अगर आप सामान्य ट्रेन में जाते हैं तो आपका स्वागत मच्छर करेंगे, और वहां पे अगर प्राइवेट ट्रेन में जाएंगे तो आपका स्वागत है वो कोई अच्छे से होस्टिंग पीपल वो सब करेंगे। अगर आप जिस तरीके से सिंपल ट्रेन में जाएंगे, सिंपल ट्रेन में जाएंगे तो आपको चूहों के कुतरने वाले कंबल मिलेंगे, और अगर प्राइवेट में जाएंगे तो आपको इसमें सारी चीजें मिलेंगी। सर कैसी बातें कर रहे हैं? आज आप एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, झूठ पे बनी हुई सारी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, और मैं आपके कोई भी वक्तव्य के बीच में नहीं बोला हूँ, आपके कोई भी वक्तव्य के बीच में नहीं बोला, और जब आपके पाँव लगना ही तो आपको आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। जी कंटिन्यू जनता की बात है वो इस तरीके से बोल करके दबा नहीं सकते। इस तरीके से ऐसे तो नहीं चलेगा। हर बार कुछ भी बात बोले, आप कुछ भी बात बोले और पब्लिक मान लेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के दोगले आप अपनी खुद की बात नहीं मान रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अच्छी सुविधा पता है, अच्छी सुविधा अच्छे पैसे नहीं होते। हिरेन जी, आपको भी पता होगा कि अच्छी सुविधा अच्छे पैसे नहीं होते, अच्छी सुविधा अच्छे पैसे नहीं होते। हिरेन जी, आपने सुविधा की बात करी, ज्यादा सुविधा एक सिंपल चीज, आप सुविधा लेकिन ज्यादा सुविधा का क्या मतलब है? मैं वही बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपको सिर्फ निजीकरण को प्रोत्साहित करने की बातें कर रहे हैं, और वही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से निजीकरण के ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है, आप जिस तरीके से बोखला गए, आप जिस तरीके से लोग अपने डिफेंडिंग स्टेट में आ गए, तो हमें पता चल गया, जनता को पता चल गया, सिर्फ और सिर्फ आपका जिस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, आपका जिस तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है पूरा सिस्टम का, उस तरीके से सबको भी पता चल रहा है, उसको सब जनता को पता चल रहा है। जब वही जनता को पता चल रहा है तो वही बोलो, मुद्दा उछालना ही चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अगर मुद्दे नहीं उठेंगे तो जनता को पता चलेगा क्या चल रहा है।
आप अपनी ही बात नहीं, से मैं जब कोई भी निकलोगे बात, तो कोई अरे किसी को सुविधा जरूरत। की बात सर, बिल्कुल। सुविधा, पैसे की बात नहीं, तो सुविधा आपने प्रभु, बात कहां से सुविधा। शुरू की, जहां मैं से वही लेना बोल रहा शुरू हूँ, किया। सुविधा। आपकी तेजस सुविधा की का बात कर मतलब रहे क्या थे है? आप। आप मतलब, आपने कहा तेजस का आप जब किराया मच्छर इतना है, देंगे, उसी गंतव्य आप स्थान पे बोलेंगे जाने कि के लिए आप 800 रुपया बोलेंगे कि किराया है। सामान्य, तो आप अपनी ही बात से सामान्य मुकर गए। सामान्य ट्रेन का ये किसी लोगों को को क्या है? समझ में सामान्य आता ट्रेन में है। मच्छर नहीं काटेंगे। आपको मूर्ख बनाने सामान्य के लिए ट्रेन में भी आप आपको कहीं मॉस्किटो जाना रेपेलेंट का पड़ेगा। इस्तेमाल कोई चीज करेंगे। में अभी सामान्य बहुत सारे ट्रेनों के लोग हैं कंबल आप को उनके पास मच्छर नहीं क्लासेस भी कुतरेंगे। लिए सामान्य सबसे ट्रेनों में पहले, जो तो आदमी कैसे खाना मूर्ख परोसता है बनाया जाए। उसके अंदर झूठ कीटाणु बोलना भी नहीं मिलेंगे। आता। कैसी बात झूठ कर रहे हैं? बोलने के लिए मैं भी वही आपको बोल रहा हूँ, कांग्रेस में हिरेन जी, चिंतन शिविर आपको करनी पड़ेगी, आपको झूठ शिविर। आपको सही में मैं वही बोल रहा हूँ, आप सिर्फ चिंतन शिविरों का ही तो सीख आश्वासन लो दे आप, सकते हैं, आप फिर जनता बोलो से झूठ, काम करने पकड़ का जाओ ऐसे आश्वासन झूठ नहीं मत दे सकते। बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आप चिंतन शिविर अब का दिल्ली आश्वासन की दे सकते हालत हैं, आप पतली जनता के कर दी काम आप करने लोगों का ने। अब आश्वासन आप दीजिए। यहाँ आए हो जल्दी, जिस गुजरात में। तरह आप दिल्ली की बात कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि अरे आप, ऑक्सीजन टैंकर कैसे पहुंचे? ऑक्सीजन टैंकर कैसे पहुंचे सर? ट्रेन के जरिए अरे पहुंचे। और ऑक्सीजन की प्राइवेट तो ट्रेनों बात का ही मत खर्चा करो कौन आप। देगा? आपके प्राइवेट आपको प्राइवेट आपके प्राइवेट का खर्चा केजरीवाल ने कौन देगा? ऑक्सीजन सर, चोर, प्राइवेट ट्रेनों ऑक्सीजन का चोर खर्चा कहा कौन जाता देगा? है। अगर ये प्राइवेट ट्रेन हो जाती, आपकी अगर ये प्राइवेट पार्टी ट्रेन को हो जाती, तो ऑक्सीजन आपके चोर टैंकर कहा कहाँ पे जाता है। पहुंचते? देखिए सुप्रीम आपके कोर्ट ने आपके कहा है टैंकर कि कहाँ पे आपने पहुंचते? अगर ऑक्सीजन प्राइवेट की ट्रेन हो जरूरत जाती के तो हिसाब से टैंकर कहाँ 5 पहुंचते गुना साहब? ऑक्सीजन जो है जिस जमा कर तरीके दिया। से आपकी वजह से आसपास के बहुत सारे आपकी ट्रेन राज्यों अगर में प्राइवेट हो लोगों की जाती तो जानें किस गई। तरीके से टैंकर पहुंचते? आप अब ऑक्सीजन गुजरात की में जिस वजह तरीके से से मरने आपके वाले टैंकर गुजरात भी आसपास के पहुंचे हैं, जितने राज्य वो है, ट्रेनों के जहां जरिए जहां टैंकर जिनकी में से ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है गुजरात भी आपने पहुंचा है। अपने तो मैं खंडारों वही में बोल रहा रख हूँ, ली जिस थी, तरीके से उन हिरन सबके जी, आप हिरन जी, जिस हत्या रहे। तरीके से इस तरीके से बीच हत्या बीच में का बोल मामला के दर्ज बीच होना बीच चाहिए में आपके बोल के ऊपर। सुप्रीम बीच कोर्ट ठीक ने बीच है में क्यों ठीक नहीं है बोला कहा ईशान जी, आप अपनी ऑक्सीजन की अपनी बात आप बात कर रखें। रही हो। हिरेन जी, मैं आपकी और भी बोल 5 लौटी के रही गुना बोल हूँ। रहा है। ऑक्सीजन हिरेन आपने जी, ले मैं लिया। आपकी और लौटी रही नहीं, हूँ। बीच बहुत बीच हो में गई बोल बहस। के हम रेल बीच बीच रेल में के बोल मुद्दे के पर बात कर रहे हैं ताकि और जनता को एग्जैक्टली ज्ञात हो। एग्जैक्टली जी ईशान जी कंटिन्यू कीजिए, हिरेन जी मैं एग्जैक्टली आपकी और भी बिल्कुल आऊंगी जी। सबसे पहले जिस तरीके से हिरेन जी ने बोला कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर सिर्फ 10 मिनट का फर्क पड़ता है, तो ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आने में भी उससे अच्छा बुलेट ट्रेन के ऊपर, जी देश को बुलेट ट्रेन भी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, देश को जी बुलेट ट्रेन चाहिए, लेकिन जो हमारी प्रमुख सुविधा है, वो प्रमुख सुविधाओं को दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कई ऐसे रेलवे फाटक है जो अभी भी मानव रहित है। वो मानव रहित प्लेटफॉर्म का क्या, जहां पे बार बार इस तरीके से रेलवे को ट्रैक करने के ठीक वाले जो लाइनमैन है उनका क्या, लाइनमैन की नौकरी का क्या। जिस तरीके से यूनियन की आवाज आ रही है कि हम लोग को ओपोजिशन मिल रहा है, यूनियन का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यूनियन की नौकरी जाने का खतरा है। जी तब लोगों की नौकरी के बन आएगी। उसमें आप भाड़ा देखिए, प्राइवेट तेजस प्लेन में, तेजस जो ट्रेन है, वो तेजस ट्रेन में जो एम्प्लॉय है उनका सैलरी 10 से 12 हजार रुपए है। 10 से 12 हजार रुपए प्रति महीने में आज कौन बंदा कमाएगा? वही लेवल का बंदा वहां पे सरकारी, उसमें उनकी सैलरी है 25 हजार के आसपास है। तो इतना आधे से कम तफावत, वो यूनियन को ऐसा लगेगा कि लोगों की नौकरी, लोगों का पगार, लोगों के पैसे जा रहे हैं। जी तीसरा उन्होंने बोला था कि वर्क, अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो उसमें प्रॉपर जो वर्क सिस्टम है, वो वर्क सिस्टम में भी फर्क पड़ेगा। और सबसे डेंजर चीज, हाई कॉस्ट इकोनॉमी। अगर हाई कॉस्ट इकोनॉमी बन गई तो जनता कहीं की नहीं रहेगी। आज जनता को एक जगह से दूसरे जाने के जाना चाहिए तो वो पहले 10 बार सोचेगी कि मैं घर से जी 1000 रुपए का बजट लेके निकला हूं, वो बजट में मेरा ये ट्रेन का खर्चा करूंगा तो मैं रेलवे स्टेशन से मेरे घर कैसे पहुंचूंगा। तो वो भी हाई कॉस्ट इकोनॉमी भी प्रॉब्लम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर बात, जिस तरीके जी से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने की कोशिश है, उसी तरह से आगे जाके जैसे रेलवे कॉर्पोरेशन यूनिट्स है, रेलवे को प्रोडक्शन यूनिट जो जो हमारे ट्रेन के डिब्बे बनाती है, उसमें आईएफसी पेरामद्दुर, आरएफसी कपूरथला, मॉडर्न कोच रायबरेली, ये सारे जो कोच है, वहां पे कोच का यूनिट, उनका प्रोडक्शन रुकवा दिया गया है। वहां के अगर कोच का प्रोडक्शन रुकवा दिया गया है तो वो पूरा सिस्टम आने वाले दिनों में हमारी नॉर्मल ट्रेन के ऊपर भी असर जी करेगा। और सबसे जी इंपॉर्टेंट बात कि जिस तरीके से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश है, वो आने वाले दिनों में बिजली, पानी, मैं बोलता हूँ सरदार सरोवर डैम, वैसे कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, अणु मथक, हमारे अणु जी मथक के ऊपर अगर प्राइवेटाइजेशन का खतरा मंडरा गया, आज हमारे गुजरात की सरहद पे ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कभी भी कुछ भी वो कर सकते। चलो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो पूरा भारतीय है, वो पूरे हमारे देश के लिए है, हम लोगों को उनकी भारतीयता के ऊपर कोई शक नहीं है। वो भले ही कॉर्पोरेट वाले बंदे हैं, लेकिन भारतीयता के ऊपर मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ कि वो बुरा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे केस में अगर इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे ऊपर सेक्टर छोड़ा गया, हमारे देश की संभुतता, हमारे देश की अखंडता, उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। क्योंकि जी अंग्रेजों ने राज नहीं किया, अंग्रेजों के साथ साथ एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जो सीधे सीधा सरकारी पूरा उसका वो नेटवर्क पूरा वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आके भारत देश की स्वतंत्रता के ऊपर भी उन लोगों ने अटैक किया था।
तो ऐसी प्राइवेट जी कंपनियों को हम लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के पूरा जी सरकारी पूरा माहौल जैसा क्रिएट करके, जी और मैं हिमांशु जी भाई की बात से सहमत हूं कि उसमें सरकार का एक अधिकारी की पूरी ताकत से होना चाहिए, जी क्योंकि हिरेन जी भाई को शायद ये नहीं पता होगा कि आईआरसीटीसी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। आईआरसीटीसी का मेंटेनेंस भी एक प्राइवेट कंपनी हो रही है, उनको भी जी उनका नाम नहीं पता होगा, उसका नाम है बोर्ड डिवीजन कंपनी। और मैं ये जो जी पीएसयू यूनिट की बात कर रहा हूं, मैं हिरेन भाई को ये भी बताना चाहता हूं कि वो भी अभी उन लोगों ने, सरकार ने एक पीएसयू बना दिया है, इंडियन रेलवे रोल स्टॉकिंग जी कंपनी, जो कि बाद में उसका वो सेलिंग के ऊपर वो लोग डालना जी चाहते हैं। तो सर ये जी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर सही में बहुत डेंजर चीजें हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करके सरकार का भी 51% जी स्टेक या सरकार की भी प्रावधानी रखनी चाहिए, मेरा मानना है। जी जी अब मैं अपने मैं एक आखिरी बात सवाल की ओर बढ़ू जी, मैं अपनी आखिरी सवाल की ओर आऊंगी। आपसे शुरुआत करते हैं हिमांशु जी, क्या कहना चाहोगे, क्या सुझाव रहेंगे आपके? देखिए, मेरा सुझाव ये है कि जो प्रेजेंट रेलवे स्ट्रक्चर्स है उसको ना डिस्टर्ब करते हुए अब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो निजीकरण के हाथों में दे दीजिए। ये उल्टा हो रहा है, बुलेट ट्रेन गवर्नमेंट कॉस्ट बेयर कर रही है, और जो पब्लिक के लिए जो यूटिलिटी वाली जो ट्रेन है उसका निजीकरण कर रही है। अब बुलेट ट्रेन का निजीकरण कर रही है जो नई चीज है, उसमें ज्यादा कॉस्ट है, और जो उसका पैसा भी आप इतना ज्यादा रखिए, जो उसका जो हिरेन भाई बोल रहा है फैसिलिटी वाला, वो उसका जी चार्ज बेयर करेगा। तो आप बुलेट ट्रेन का निजीकरण कर दीजिए, ये ट्रेन को छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी, राजेश जी क्या सुझाव रहेगा आपका? नहीं, सुझाव यही है कि सरकार की कोई भी नीति हो, निजीकरण के बारे में मैं बिल्कुल रिजिड रवैया नहीं रखता कि निजीकरण का विरोधी भी मैं नहीं हूँ। लेकिन जी मैंने जो बात बताई सबसे पहले कि जो रेलवे है, वो रेलवे के साथ पूरा ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है, धंधा रोजगार जुड़ा हुआ है, लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने की, अप डाउन करने की सर्विस के लिए कितने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह उसी माध्यम से जाते हैं। तो जब खानगी हाथों में आप दे दोगे तो वो दहशत बनी रहती है कि उससे जी लोगों का जो हित है तो उसमें नहीं रहेगा। तो जो बात है बताई गई कि जैसे जो तेजस ट्रेन है उसको प्राइवेट में दे दिया, ठीक है, बुलेट ट्रेन है उसको प्राइवेट में दे दिया, ठीक है, जो भी शताब्दी है उसको प्राइवेट में, ठीक है, दुरंतो है उसको प्राइवेट में दे दिया, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा यातायात करने वाली ट्रेनें हैं, जो सेकेंडरी क्लास के लोग उसमें सफर करते हैं, उस ट्रेनों का भी धीरे धीरे अगर प्राइवेटाइजेशन होने लगा तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार जी को अपना खर्च घटाने के साथ साथ लोगों को जो सेवा दे रही है सरकार, उस सेवा को भी नहीं घटाना चाहिए। उस पर मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गहरा चिंतन करना चाहिए। जी हिरेन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि फिर प्राइवेट ऑपरेटर ही तय करे कि टाइम टेबल क्या होगा और उस हिसाब से फिर लोगों को चलना पड़े और गवर्नमेंट को भी। देखिए, सबसे पहली बात, राजेश जी ने जो सुझाव दिए वो उस सारे सुझाव में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको सरकार ऑलरेडी ध्यान में रखे हुए, और बहुत सारी ऐसी नई बातें और बहुत सारे इतने कंस्ट्रक्टिव जो उनके सजेशन है वो बिल्कुल हम आगे लेकर जाएंगे। मकसद आज की डिबेट का और निजीकरण रेलवे का जी तर्जुमा पूरी बात का यहाँ पर ये निकलता है कि हमें यात्रियों को सुविधा ज्यादा देनी है और उनकी जेबों पे अतिरिक्त बोझ नहीं आने देना है। जी तो उसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी दिशा में चल रही है, और आगे आप देखेंगे जब निजीकरण होगा और उसके जब फायदे जी आएंगे तो बिल्कुल अभी जहां जहां जो जी डर दिखाया जा रहा है या झूठा डर भी जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं आएगा। उल्टा जो है वो शत्रु कुतुर्मुख की तरह सर जो है वो रेत में डालकर इन विपक्षों को एक दिन बैठना पड़ेगा, इतनी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। जी डॉक्टर इरफान जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि आपकी ओर से कौन से सुझाव रहेंगे कि किन बातों का सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक का ध्यान रखा जाए, रेलवे के कर्मचारियों का ध्यान रखा जाए, वो कर्मचारियों को भी पूरी तरह से नौकरी, और उनके भी जो उनके दिलों में डर बैठ गया है कि वो उनकी नौकरियां जाने का खतरा बन गया है, जी इकोनॉमी में इम्बैलेंस है, प्राइस में प्रॉब्लम है, और जिस तरीके से किसान आंदोलन में भी किसानों की कुछ शर्तें हैं, वो शर्त ये सरकार नहीं मान रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने कायदे थोप रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी रेलवे में भी अगर अपने कायदे थोपने की कोशिश करेगी तो कहनी और कथनी में जिस तरीके से फर्क होता है, वैसा ये सरकार के साथ बहुत बार हो चुका है, बहुत बार लोग उसके बारे में जेल चुके हैं। अब आने वाले दिनों में भी
जिस तरीके से लोगों को फ्यूचर में फायदा हो, ऐसी चीजों का सरकार को प्रावधान रखना है, ऐसे आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि जो रेल का निजीकरण होने जा रहा है उससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। फायदे ये गिनाए गए कि उससे अच्छी सुविधाएं मिलेगी, उससे लोगों को बेहतरीन अनुभव रहेगा यात्रा का, लेकिन साथ ही नुकसान की बात करें तो कहीं ना कहीं खतरा तो मंडराया हुआ है कि कई लोग जो रेलवे से जुड़े हैं उनकी शायद नौकरियां चली जाए। खतरा तो ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों की जेब से अब ज्यादा पैसे जाएंगे। खतरा ये भी है कि कहीं भ्रष्टाचार ना बढ़ जाए। खतरा ये भी है कि लोगों के लिए फिर वो रेल यात्रा एक सपना ना बन जाए। चीजें काफी बहुत ही अहम रखती है और सरकार को काफी कुछ चीजों के बारे में सोचना होगा कि अगर ना करे लेकिन हो जाए दुर्घटना तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा, लोगों को भरपाई कौन देगा। काफी चीजें हैं जो सोचनी इस वक्त बहुत जरूरी है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।